ये मनुष्य का जो तन है यह धर्म क्षेत्र है। ये धर्म को धारण करने के लिए आया है। धर्म ईश्वर को कहते हैं और उसको जो धारण करे वो धर्मी है। और उसके पास में कर्म करने के हथियार हैं, औजार। हाथ कर्म करने के लिए, पैर चलने के लिए, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए। सब इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, इससे कर्म होता है। मानव कभी बगैर कर्म किए नहीं रह सकता। हाथ हलते, पैर हलते, चलते फिरते सब कर्म है। अब दो प्रकार का कर्म होता है, एक अविद्याजनित और एक विद्याजनित। एक सजातीय सद्गुणों को पाता है, दूसरा दुर्गुणों को पाता है। बुरा कर्म करेंगे तो पाप बनता है, भला कर्म करेंगे तो पुण्य बनता है। वो पुण्य सबसे पवित्र चीज है। पुण्य पुराकृत भूल, पुण्य से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। वही भगवान को दिलाता है, भगवान को पहुंचाता है। और पाप ज्यादा हुआ तो राक्षस बना देगा, बुरे कर्मों में प्रवृत्ति जाएगी, भले कर्मों की तरफ नहीं जाएगा। ये मानव के हाथ में है दोनों चीज, चाहे हम बुरे बन जाए चाहे हम भले बन जाए। तो बताइए कि जब हम भले बनना चाहते हैं तो बुरे जितने लोग हैं वो अटैक करते हैं, उनको नाराजगी लगती है कि ये हमारे अंदर रहता था, हमारा ऋण खाता था, हमारे अनुकूल रहता था, अब ये दुश्मन के पास जा रहा है। तो वो अटैक करके मारा पीटी हल्ला गुब्बारा करते। काम में मन जाएगा, क्रोध में जाएगा, लोभ में जाएगा, मोह में जाएगा, भजन में से हटा लेते, शांति से हटा लेते। तो इसी को कहते हैं युद्ध, राम रावण युद्ध। समझ में आया जी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह युद्ध नहीं है, यह भजन है। बुरे दुर्गुणों को मारना, सद्गुणों को ग्रहण करना, यह भजन का उद्देश्य है। और दुनिया दो से बनी है, दो एन सा दुनिया। एक ईश्वर तो दूसरी माया, एक दूसरे के अपोजिट, उल्टे। एक पैदा होना, एक मरना। तो दिन बनना तो रात, अच्छा तो बुरा, हंसना तो रोना, धनी तो गरीब। ये दो जहां रहते हो उसका नाम है दो एन सा दुनिया। इस संसार को दुनिया कहते हैं। तो दो से बनी है, तो समझ लो भजन भी दो से बना है। एक बुराई कब्जा किए है माया, और इसको जब हटा के छुड़ाना चाहते, भजन करना चाहते, तो वो नाराज होके अपना, जैसे तुम्हारा नौकर है वो काम करता है और वो तुम्हारा कर्जा खा लिया है,
और वो जाना चाहता है कि हम बाहर जाना चाहते हैं, अब हमारी छुट्टी दिया जाए, तो तुम दोगे छुट्टी? कहे हमारा इतना कर्जा, इतना इतना ब्याज, इतना 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 रख दे और ये मारेंगे सारे तेरे के। तो ना तो वो जा पावे ना छूट पावे। तो इसीलिए जब तुम भजन में बैठते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर टूट पड़ते हैं। ये तो यार छिड़का जा रहा है, निकला जा रहा है, पकड़ो इसको। तो मन को अंदर से ऐंच लेते हैं। तो ये बड़ी भारी कठिन लड़ाई है और ये सबको लड़ना पड़ता है, सबके सामने आती है। अब यह है कि किसके पास कितना पुण्य है और कितना पाप है। अगर पाप ज्यादा होगा तो भजन से छूट के उधर जाना पड़ेगा। जो करते वही में मन लगेगा, अभी भजन में ना रुक पाई। और जो पुण्य होगा पुराना रिकॉर्ड में, तो फिर भजन बनता जाएगा, धक्का मुक्की होती जाएगी। कभी मेघनाद लक्ष्मण को घायल कर देगा, कभी लक्ष्मण मेघनाद को मार डालेगा। काम रूपी मेघनाद है और विवेक रूपी लक्ष्मण है, दोनों में युद्ध होता रहे। जब मन करता है विषय का तो ज्ञान रूपी विवेक रूपी लक्ष्मण रोक देता है। और जहां मेघ आया काम का तो मेघनाद है, मेघ के समान उसकी गर्जना थी, सबसे बलवान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये दुर्गुणों के पलटना है। और ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, सद्गुण, ये सद्गुणों की पार्टी है। यह पार्टी का भगवान नेता है राम, और यह पार्टी का रावण है। समझ लो, ये सब अंदर है, सब छुपे बैठे हुए। तो ये दुई के झगड़े से बहुत मुक्त होना, छुटा लेना बहुत कठिन है। अब यह युद्ध निरंतर करो। अगर भजन ही करना है तो निरंतर युद्ध करो, लड़ो, बल लगेगा कैसे नहीं। बल जबरदस्ती नाम लो, राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भवनी नाम निज नावरे। राम कहते चल, राम कहते चल, राम कहते चल भाई रे, लाहे तो पनिए भव बेगान में छूटत अति कठिनाई रे। जिद करो तो फिर सबर पर हो, सुबह उठो और जगह बना लो बैठने का सब, अपने गुरु महाराज अपने भगवान को बैठा लो सामने और समर्पण हो। भगवान मैं आपका हूं, आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरे गाइड हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो जिद करके अगर उनके पीछे लगेंगे तो फिर धीरे धीरे आगे थोड़ा करेंगे तो फिर कृपा आ जाएगी, सिग्नल आने लगेंगे परमात्मा के, इशारा आने लगेगा तो फिर खींच लेंगे। और जब एक दूसरी भूमिका निकाल दोगे तब फिर ठीक हो जाएगा। अब तुम प्रोफेसर आदमी हो, समझ में आया जी, पूरी चार्ट समझ में आ गई जी। तो अब भ्रम न हो। अब यह है कि भगवान की सजातीय पार्टी का सहारा लो और वैराग्य का सहारा लो। वैराग्य हनुमान है, हनुमान कोई बंदर नहीं,
हनुमान कहते हैं हाना न करे, नष्ट करे मान का। अभिमान का जो नष्ट करता है उसका नाम हनुमान। ये अंदर में है सब। बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लग्गा, आसक्ति लग्गा है, मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायणक है, कपट कालेव है। ये विजातीय पार्टियां है। और हनुमान वैराग्य हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म दत्तवन है, नेम नीलन है, सजातीय पार्टी है। इनका सहारा लेना पड़ेगा तब उन पर विजय होगी। और जब विजय हो, जो जीव है ना अंदर सबके भगवान का अंश है, विभीषण जीवात्मा है। तो जब रावण खत्म हो जाएगा तो विभीषण का राज हो जाएगा, तो भगवान का जो स्वरूप है उसका राज हो जाएगा। और एक परवश पड़ा है, रावण से कहता है कि रावण अन्याय न करो, बेईमानी न करो। रावण मानता है तो कहता है, दो घूसा लगाता है, पिटाई करता है। तो परवश जीव स्वबस भगवत्ता, जीव अनेक एक श्री करता। तो जीव की इज्जत करो और ये दुष्टों का नष्ट करो और इसी पे कदम बढ़ाते आगे बढ़ो। बहादुर का काम है और सबसे मूल है मन। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही सबका कारण है। माया भी मन ही के अंदर है और भगवान भी यही के अंदर है। तो इसको जीतना है। मन को जीत ले वो मोरे भाई, सील की झीलम दया का बख्तर सत्य का टोप लगाई। काम क्रोध मद लोभ मोह की बीजय फौज भगाई। आशा तृष्णा विषय वासना देव कतल करवाई। मन को जीत ले वो मोरे भाई, जीतना पड़ेगा। और जो कमजोर हो तब पे काम नहीं चलेगा। परमात्मा, हाँ परमात्मा क्या एडमिट हो। जब तुम्हारे कॉलेज में लड़के आ जाते हैं तब ना पढ़ाई शुरू होती है। हाँ तो ऐसे भजन नहीं होते। भजन जब हम एडमिट हो जाएंगे परमात्मा के तब भजन शुरू होता है। और जो इधर उधर करेंगे तो उनके क्षेत्र में करेंगे तो मार पीट के ले जाइए उधर। मन को बहला ले है, कहेंगे कि कहाँ जाते हो इधर। ये तेरे बांदा जिले में देखे बहुत बड़े बड़े आदमी है व्यवहार और मजदूर रख लेते खेती के काम में, ऑर्डर ली घर के काम में। और के लड़के बच्चों की शादी हुई कुछ तो 1000 2000 10,000 दे दिए। फिर कितना मांगते हैं उसे? 1 लाख। सारे ब्याज और प्याज और सब लग जाए और छोड़ते नहीं हो, जाने नहीं देते। ऐसे ही माया पकड़े हुए हैं हम सब लोगों को। अब माया से जिद करो, भगवान से प्रेम करो। माया मन में याद आती है, अब तू लोग भजन करते हो और माया मन चला जाता है। महतारी याद आती है, बाप याद आता है, भाई याद आता है, जमीन याद आती है, पैसा याद आता है और मन दौड़ दौड़ के उधर जाता है। तो वो की जीत होती जाती है। जो ज्यादा चिंतन करेगा वही ज्यादा फलीभूति होगी। हमारा मन माया में रहेगा तो माया बढ़ेगी, भगवान में रहेगा तो भगवान बढ़ेगा। इसलिए हिम्मत बांध के युद्ध करो और लड़ाई करनी पड़ेगी।
हाँ, तो वही का नाम है महाभारत, समझे? जी। हाँ। अच्छा, हम ही जैसे भजन में बैठते हैं तो शुरू में जैसे ये सत्संग है, तो यही बात जो आप बोल रहे हैं, अगर यही मन में चलता रहता है तो क्या ये ठीक है? एक समय जाके जब मन इधर उधर मतलब इसी बारे में सोचता रहे, जैसे बैठने के बाद हम ध्यान में बैठे और इसी श्रृंखला में चले, और फिर जो माइंड है उसको हम डिसऑन कर दें कि भाई अब ये बात खत्म, और उसके बाद ध्यान लगाए तो कुछ ध्यान लगता है। हाँ, लगभग। और हम क्लियर करते हैं। देखिए, गृहस्थी आश्रम जो है गलत नहीं है, वैराग्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में कोई अंतर नहीं है। वहां भी खाना पीना होता है, विषय वासना होती है, वो थोड़ा गलत है। और यहाँ तुम्हारा जो जितना दंत फंदा बल से भोजन बनाने वाला है, चूल्हा है, तवा है, लड़ाई है, झगड़ा है, सत्संग होता रहता है। तो गृहस्थ आश्रम के लिए थोड़ा सा अंतर है उसका रास्ता। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते आसक्त लोग, एक होते अनासक्त। दो चीज है। वो आसक्त जब तक है, चाहे वो बाबा बन जाए, चाहे कोई भी रहे, वो बंधन में है, माया नहीं छोड़ सकती। कोई ड्रेस बना ले, यूनिफॉर्म पहन ले, इससे कुछ नहीं होता है मन पे कंट्रोल करने से। तो अनासक्त होना चाहिए। अनासक्त जो अभी हमने बताया था वही पॉइंट है, मन को बदलना, मन को चेंज करना। और घर में रहे, बच्चे रहे, परिवार रहे, सब कुछ रहे, और दिन भर काम करते और शाम को लौट के घर आते, तो 5 मिनट अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में हाजिरी दे दो। जितना दिन भरे का हिरास चढ़ा है उस सबको उतार दो आसक्ति को, और जो भी हम किए हैं कर्म उस समर्पण कर दो आप गुरु बाबा को। और इस तरह संतोष करो और लगातार कंटिन्यू चले, और फिर बस परमात्मा का याद करते जाए और आराम करें। साधारण बातें आती है, तटस्थ होकर बात कर ले, और सुबह फिर अपना नियम करो, अंतर जगत फकीरी पे हाजिरी दो। अपने इष्ट से कहो, लो भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपका हूं, न दुष्टों के हाथ में मुझे न पिटवाओ, अपनी इज्जत रखो, मेरी भी इज्जत रखो। मैं आपका हूं, मैं आपका अंश हूं, आप मेरे अंशी है, आप मेरे परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, तो मुझे आप अपने में ले लीजिए। मैं काम करूंगा, मैं काम का परिणाम नहीं लूंगा। इसलिए अनासक्त माना जाएगा। मेहनत करो और परिणाम न लो, तो वो भक्ति हो गई।
अनासक्त ही आदमी भक्त होता है, वही भगवान से भेंट करता है। और आसक्त आदमी मुंह में आसक्त, क्रोध में आसक्त, पैसे में आसक्त, घर में आसक्त, तो वो कैसे करेगा? ये तो सबको मालूम होता है ना। तो दोनों पे भगवान के यहाँ हाजिरी दो। और जानते हो, हाजिर चाहे मिलिट्री का आदमी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे सिविलियन हो, जो हाजिरी देता है, नित्य प्रति ड्यूटी पर जाता है, वो कभी धोखा नहीं खाता, तनख्वाह मिलती है, समय आने पे जीवन यापन के लिए पेंशन मिलती है। और जो सही हाजिरी नहीं देता, काम में ठीक नहीं रखता, तो वो की तनख्वाह भी चली गई और सर्विस भी चली गई, और पेंशन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए शाम सुबह हाजिरी दो भगवान को, ताजा हो चली जाए। और दिन भर जो काम करते हैं उसको सब समर्पित, भगवान मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये लाभ हुआ, ये हानि हुई, ये सब आपका है। तो आसक्ति को छुड़ाओ। आसक्ति के अंदर, आसक्ति ही लंका है, उसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना सब टिके है। और मोह रावण है, यही राजा है। सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, सबका मूल है। और ये ठीक इसका स्वरूप है परमात्मा के खिलाफ। जितना परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके ये अलग है। देखते हैं रावण के रामायण में लिखा हुआ है कि भजन करें उसके पिटाई करो, यज्ञ करें वहां हाड़ गोड़ फेंक दो, आगी लगा दो घरों में, परेशान करो समाज को। ये अवगुणों का काम है, ये राक्षसों का काम है, ये रावण के पास है। इसलिए ये बुरे और भले के पास हम देखे ना हम बुरे को बुरा मानते हैं, ना हम अच्छे को अच्छा मानते हैं। दोनों को लेकर भगवान को समर्पित कर दो। और यही नियम अपना निरंतर चलता रहे जब तक हम सचेत हैं, ईश्वर शक्ति है, तब तक हम करते जाए। तो धीरे 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 एक पैसा अगर आप करने लगेंगे तो 100 प्रत्यय होता है, 100 पैसा, तो 199 पैसा रह जाएगा बुरे, एक अच्छा पैसा आ जाएगा। अनासक्त 1 पैसा हो गया और 99 पैसा आसक्त, फिर 1 पैसा और लो, तो जानते हो कि वो 98 रह गए। और वो देखेंगे कि हमारा साथी कहाँ गए, तो जो अपने में आ गए, अनासक्त हो गए 2 पैसे, उनको चुरा के रखना है, हल्ला नहीं मचाना है, तब बच पाएंगे। और वो खींच ले जाइए जबरदस्त, वो बड़े बलवान